अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा के दूसरे सबक मुरब्बी मसावातों का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 2.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने मुरब्बी मसावातें क्या होती है, मुरब्बी मसावातों की मियारी सूरत क्या होती है और अमली काम डिटेल में डिस्कस और सॉल्व किया है। आज हम इंशाल्लाह मशक़ी सेट 2.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं मशक़ी सेट की। पहला सवाल दिया गया है हमें, कोई दो मुरब्बी मसावातें लिखिए। क्वेश्चन है, दो मुरब्बी मसावातें लिखिए। हमें सिर्फ मुरब्बी मसावातें लिखना है। हमें पता है कि मुरब्बी मसावातों की जो मियारी सूरत है वो है ax² जमा bx जमा c मसावी सिफर। तो इस तरह से हम मुरब्बी मसावातें लिखते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ हमें बोला है कि कोई दो मुरब्बी मसावातें लिखिए, तो हम यहाँ पर मसावातें, मुरब्बी मसावातें मियारी सूरत वाली या फिर बिना मियारी सूरत वाली भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें मियारी सूरत पता है तो हम मियारी सूरत वाली मसावातें ही लिखेंगे। पहली मसावत हम x मुतग़य्यर लेकर लिखते हैं। 3x की दूसरी जमा 3x या फिर जमा x मनफी 2 मसावी सिफर। ये x मुतग़य्यर वाली मुरब्बी मसावत। दूसरी मसावत m के फॉर्म में लिखते हैं। हम m मुतग़य्यर लेते हैं। 2m की दूसरी जमा 2m जमा 5 मसावी सिफर। तो ये दूसरी मुरब्बी मसावत हो गई हमारी। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, दर्जे झैल मसावातों में से मुरब्बी मसावतें पहचानिए। हमें चंद मसावतें दी गई है, हमें ये पहचानना है कि वो मुरब्बी मसावत है या नहीं। इसका हम सिस्टमेटिक वे में आंसर लिखेंगे। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, x की दूसरी जमा 5x मनफी 2 मसावी सिफर। x की दूसरी जमा 5x मनफी 2 मसावी सिफर। यहाँ पर अगर हम कभी देखेंगे तो इस मसावत में एक ही मुतग़य्यर है और जो मुतग़य्यर का क़ुव्वतनुमा, सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा जो है वो है 2, इसलिए ये मुरब्बी मसावत है और ये मियारी सूरत में भी दी गई है। जवाब लिखेंगे हम, दी गई मसावत में सिर्फ एक ही मुतग़य्यर x है, मुतग़य्यर x है, जिसकी बड़े से बड़ी क़ुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बी मसावत है। सवाल नंबर 2 दिया गया है हमें, y की दूसरी मसावी 5y मनफी 10। y की दूसरी मसावी 5y मनफी 10, ये हमें सवाल दिया गया है। यहाँ पर मसावत जो दी गई है वो y के मुतग़य्यर में दी गई है, एक ही मुतग़य्यर है। और यहाँ पर अगर कभी हम देखते हैं 5y, इसमें y का क़ुव्वतनुमा जो है वो 1 है और y² में y का क़ुव्वतनुमा 2 है, यानी कि मुतग़य्यर का सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा 2 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावत होंगी। इसको हम मियारी सूरत में लिख लेंगे। y² 5y को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, -5y हो जाएगा, वो -10 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, वो 10 हो जाएगा। राइट साइड में बचेगा सिफर। दी गई मसावत में सिर्फ एक ही मुतग़य्यर y है,
जिसका बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात है। तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं हम। तीसरे सवाल में हमें सवाल दिया गया है y की दूसरी जमा 1/y मसावी 2। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर y नसब नुमा में आ गया है, हमें नसब नुमा में मुतगय्युर नहीं चाहिए। कोई भी मसावत को अगर हम तय करते हैं तो उसका मुतगय्युर नसब नुमा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें y को नसब नुमा से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम तरफैन को y से ज़रब देंगे। सवाल दिया गया है हमारे पास y की दूसरी जमा 1/y मसावी 2। y बटे में है, नीचे है, नसब नुमा में है, उसको कैंसिल करना पड़ेगा हमें। कैंसिल करने के लिए हम तरफैन को यानी कि मसावत के दोनों जानिब y से ज़रब दे देंगे तो उसकी कटिंग हो जाएगी। तरफैन को y से ज़रब करने पर y ज़रब LHS यानी कि y की दूसरी जमा 1/y मसावी y ज़रब RHS यानी कि y ज़रब 2। y ज़रब y की दूसरी होता है y की तीसरी जमा y ज़रब 1/y मसावी y ज़रब 2 होगा 2y। y ज़रब 1/y में y और y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो जो मसावत हासिल होगी हमें वो होगी y³ जमा 1 मसावी 2y। अब यहाँ पर एक मुतगय्युर तो है, लेकिन जो मुतगय्युर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा है वो 2 से ज़्यादा है, 3 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावत नहीं होगी। दी गई मुरब्बई मसावत में y का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 नहीं है। हम 2 नहीं है लिखेंगे, 3 है ऐसा नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है ऐसे लिखेंगे। 2 नहीं है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल भी सेम दिया गया है, बटे में x दिया है तो हम तरफैन को x से ज़रब करके x को कैंसिल करेंगे और फिर देखेंगे कि ये मुरब्बई मसावत बनती है या नहीं बनती है। सवाल नंबर 4 दिया गया है हमें x जमा 1/x मसावी -2। बटे में x दिया है नीचे नसब नुमा में, इसलिए x को कैंसिल करने के लिए हम तरफैन को x से ज़रब देंगे। तरफैन को x से ज़रब करने पर तरफैन को यानी लेफ्ट साइड में x से ज़रब, लेफ्ट साइड में x जमा 1/x है उसको x से ज़रब मसावी राइट साइड में -2 है उसको x से ज़रब। x ज़रब x, x की दूसरी जमा x ज़रब 1/x मसावी -2 ज़रब x होता है -2x। यहाँ पर x और x की कटिंग हो जाएगी, बचेगा 1, तो ये मसावत होगी x की दूसरी जमा 1 मसावी -2x। इस -2x को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो वो जमा 2x हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिफर। x की दूसरी जमा 2x जमा 1 मसावी सिफर। अब यहाँ पर जो कुव्वतनुमा है वो 2 है, सबसे बड़ा कुव्वतनुमा, इसलिए ये मसावत मुरब्बई मसावत है। दी गई मसावत में एक ही मुतगय्युर x है,
जिसका बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात है। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 5 में हमें m जमा 2 m मनफी 5 मसावी 0 ऐसे दिया है, 2 टर्म दिया है, 2 ब्रैकेट दिया है। इस तरह का सवाल हमने अमली काम में किया है। यहां पर हमें क्या करना होगा, दोनों ब्रैकेट्स की ज़रब करके इसे मुख्तसर करना होगा और फिर देखना होगा कि ये मुरब्बी मसावत है या नहीं। तो आइए देखते हैं। सवाल है m जमा 2 m मनफी 5 मसावी 0। हम इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को ज़रब देंगे। ब्रैकेट से ब्रैकेट को ज़रब देने के लिए इस ब्रैकेट का पहला वाला टर्म पकड़ेंगे और इस ब्रैकेट से पूरा ज़रब देंगे, यानी कि इसके दोनों टर्म से ज़रब देंगे। फिर दूसरा वाला टर्म पकड़ेंगे, उसी तरह से दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म को ज़रब देंगे। तो ये हो जाएगा m ज़रब m मनफी 5 पहला टर्म लेकर दूसरे ब्रैकेट को ज़रब जमा 2 m मनफी 5 मसावी 0। दूसरा टर्म पहले ब्रैकेट का और उसका दूसरे ब्रैकेट से ज़रब कर लेते हैं। अब m ज़रब m की दूसरी m ज़रब मनफी 5 मनफी 5m जमा 2 ज़रब m जमा 2m जमा 2 ज़रब मनफी 5 मनफी 10 मसावी 0। यहाँ पर सिमिलर सेम टर्म मनफी 5m और 2m है, ये सिमिलर टर्म है। इनके ज़रीब mm है, सॉरी इनके मुतग़य्यर mm है, इसलिए इनकी जमा मनफी हो जाएगी। मनफी 5 जमा 2 होता है मनफी 3, तो ये मसावत होगी m² मनफी 3m मनफी 10 मसावी 0। अब यहाँ पर अगर कभी हम देखते हैं तो एक ही मुतग़य्यर है m और उसका बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, लिहाजा ये मुरब्बई मसावत है। इसलिए सवाल का जवाब लिख लेंगे फाइनल हम। दी गई मसावत में एक ही मुतग़य्यर m है, जिसका बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है। आइए अब अगला सवाल हल करते हैं। छठा सवाल, यहाँ पर हमें मसावत दी गई है m³ जमा 3m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m³ m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m³। ये हमें मसावत दी गई है। यहाँ पर देखने पे ही हमको मालूम पड़ रहा है कि मसावत में जो सबसे बड़ा कुव्वतनुमा है वो 3 है, लेकिन 2 टर्म है। इसको हम मुख्तसर कर लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। सवाल है m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m³। इस टर्म को हम इधर साइड में लेकर आएंगे। यहाँ पर वो जमा में है, कोई अलामत नहीं है, मतलब जमा में है। इधर आकर तफरीक में हो जाएगा, तो वो होगा m³ जमा 3m² माइनस 2 माइनस 3m³ इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सिमिलर टर्म m³ है, 2 टर्म है m³ यानी 1m³ और ये माइनस 3m³। 1 माइनस 3 होता है माइनस 2, इसलिए ये हो जाएगा माइनस 2m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो सबसे बड़ा कुव्वतनुमा है वो 3 है, m³ वाला टर्म बच रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये मुरब्बई मसावत नहीं है।
दी गई मसावात में m का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 नहीं है, इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है। तो ये सवाल नंबर 1 हुआ हमारा। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं अब। सॉरी, सवाल नंबर 2 था ये हमारा। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्जे झैल मसावाते ax² जमा bx जमा c मसावी सिफर की सूरत में लिखी है। हर एक के लिए a, b और c की कीमत मालूम कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें सवाल में क्या करना है कि जो भी मसावत दी जा रही है उसको मियारी सूरत में लिखना है। ax² जमा bx जमा c मसावी सिफर के फॉर्म में लिखना है और फिर a, b और c की कीमत यानी ज़रीबो और मुस्तकिल की कीमत लिखना है। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 2y मसावी 10 मनफी y²। सवाल दिया गया है हमें 2y मसावी 10 मनफी y²। हमें पता है कि जो मियारी सूरत होती है वो होती है ax² जमा bx जमा c मसावी सिफर, यानी कि सारे टर्म लेफ्ट साइड में होते हैं और राइट साइड में सिफर होता है। इसलिए हम पूरे टर्म्स को राइट वाले पूरे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले लेंगे और राइट साइड में सिर्फ सिफर रखेंगे। टर्म्स को साइड चेंज करने पर वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी उनकी अलामतें चेंज हो जाती है। मुस्बत से मनफी और मनफी से मुस्बत हो जाते हैं। दिया गया है हमें 2y मसावी 10 मनफी y²। यहाँ पर 10 और मनफी y² को हम इधर लेंगे, उनकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। तो ये होगा 2y मनफी 10 जमा y² मसावी सिफर। उसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। पहले मुरब्बे वाला टर्म, पावर 2 वाला टर्म, फिर पावर 1 वाला टर्म और फिर कांस्टेंट मनफी 10 मसावी सिफर। तो ये होगी उसकी ax² जमा bx जमा c मसावी सिफर की सूरत। ax² जमा bx जमा c मसावी सिफर से मुआजना करने पर a मसावी हो जाएगा 1, b मसावी हो जाएगा 2 और c होगा मनफी 10। अगला सवाल दिया गया है हमें x मनफी 1 की दूसरी मसावी 2x जमा 3। x मनफी 1 की दूसरी मसावी 2x जमा 3। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक टर्म दिया है, कसीर रुकनी दिया है और वो पूरे कसीर रुकनी का मुरब्बा है। तो हमें पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने 8वीं जमात में पढ़ा था। a मनफी b की दूसरी होता है a की दूसरी मनफी 2 ज़रब a ज़रब b 2ab जमा b की दूसरी। तो पहले हम इस टर्म को ऐसे कर लेंगे, x मनफी 1 की दूसरी मसावी a की जगह पर x है तो x की दूसरी मनफी 2 a यानी x, b की जगह पर 1 है ज़रब 1 जमा b की दूसरी यानी कि मनफी 1 की दूसरी। ये हो जाएगा x की दूसरी 2 ज़रब x 2x ज़रब 1 2x मनफी 2x जमा मनफी 1 का मुरब्बा होता है 1, तो ये होगा x² माइनस 2x प्लस 1। ये लेफ्ट साइड में रहेगा। राइट साइड का टर्म एज इट इज है। अब हम राइट साइड के टर्म्स को लेफ्ट साइड में ला लेंगे। राइट साइड में बच जाएगा सिफर और टर्म्स मुस्बत से मनफी में हो जाएंगे। दोनों टर्म मुस्बत में है, इधर आकर मनफी में हो जाएंगे। अब हमें इसमें से लाइक टर्म्स देखना है, मुतमासिल टर्म्स देखना है। मनफी 2x और मनफी 2x ये दोनों
लाइक टर्म्स हैं तो इनका जमा मनफी कर सकते हैं हम, और साथ ही मुस्तकिल यानी कि जमा 1 और जमा 3 को मुख्तसर करके लिखेंगे। x की दूसरी एज इट इज रहेगा, मनफी 2x हो जाएगा मनफी 4x, जमा 1 जमा 3 होगा जमा 4 मसावी सिफर। तो ये मसावत आ जाएगी हमारी ax² जमा bx जमा c मसावी सिफर की सूरत में। यहाँ पर a की कीमत होगी 1, b की कीमत होगी मनफी 4 और c की कीमत होगी मुस्बत 4। तो इस तरह से हम ये सवाल हल करेंगे। अगला सवाल लेते हैं अब हम। तीसरा सवाल हमें दिया है x की दूसरी जमा 5x मसावी मनफी का ज़रब है पूरे ब्रैकेट से यानी कि 3 मनफी x से। तीसरा सवाल है x की दूसरी जमा 5x मसावी मनफी 3 मनफी x। इस पूरे ब्रैकेट को मनफी से ज़रब करके हम मुख्तसर कर लेंगे। x की दूसरी जमा 5x मसावी मनफी ज़रब 3 मनफी 3 मनफी ज़रब मनफी मुस्बत आगे का x एज इट इज। तो ये टर्म्स हो गए राइट साइड के, इन्हें लेफ्ट साइड लेके आएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे वो। मनफी 3 इधर आकर होगा जमा 3 और जमा x इधर आकर हो जाएगा मनफी x। इसमें से लाइक टर्म ढूंढेंगे हम, 5x और मनफी x, ये लाइक टर्म है। जमा 5 मनफी x यानी मनफी 1x, जमा 5 मनफी 1 होता है 4, तो ये हो जाएगा x की दूसरी जमा 4x जमा 3 मसावी सिफर। ax² जमा bx जमा c मसावी सिफर से मुआजना करने पर हमें a की कीमत मिलेगी 1, b की कीमत मिलेगी 4 और c की कीमत मिलेगी 3। सॉरी दोस्तों, ये दूसरे सवाल में जमा 3 इधर आकर होगा मनफी 3, जमा 1 और मनफी 3 होते हैं मनफी 2, जमा 1 मनफी 3, एक अदद मुस्बत का एक अदद मनफी का है इसलिए तफरीक का अमल होगा। 3 में से 1 निकलेगा तो बचेगा 2 और साथ में बड़े अदद की अलामत आएगी, तो ये हो जाएगा मनफी 2। तो हमारा मुस्तकिल जो रहेगा वो मनफी 2 रहेगा यानी कि c की वैल्यू -2 हो जाएगी। आइए अब चौथा सवाल हल करते हैं हम। चौथा सवाल हमें दिया है 3m की दूसरी मसावी 2m की दूसरी मनफी 9। 3m की दूसरी मसावी 2m की दूसरी मनफी 9। यहाँ पर m का टर्म नहीं है इसलिए हम m के टर्म को सिफर के साथ में लिखेंगे। पहले टर्म्स को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके चले जाते हैं। 3m की दूसरी मनफी 2m² मनफी 9 इधर आकर हो जाएगा जमा 9 मसावी सिफर। 3m की दूसरी मनफी 2m की दूसरी, ये दोनों लाइक टर्म है। 3 मनफी 2 होगा 1 m की दूसरी, 1 को नहीं लिखते हैं डायरेक्ट m की दूसरी लिखेंगे, जमा 9 मसावी सिफर होगा। m का टर्म लिखने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा m की दूसरी जमा सिफर m जमा 9 मसावी सिफर। तो ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से मुआजना करने पर हमें a की कीमत मिलेगी 1, b की कीमत मिलेगी सिफर और c की कीमत मिलेगी 9। तो इस तरह से ये वाला सवाल हल होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। यहाँ पर हमें दिया है p ब्रैकेट 3 + 6p। ये जो p है ये पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है मसावी मनफी 5। मुख्तसर करने के लिए p को इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और मुख्तसर करेंगे। -5 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे और मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। सवाल दिया गया है p ज़रब 3 जमा 6p मसावी मनफी 5। p ज़रब 3p, p ज़रब 6p, p ज़रब p होता है p² और ये साथ में 6 है तो ये हो जाएगा 6p² मसावी मनफी 5। अब इस मनफी 5 को इधर लेकर आ जाएंगे। 3p जमा 6p² मनफी 5 इधर आकर जमा 5 हो जाएगा, जमा 5 मसावी सिफर। अब इसको मियारी सूरत के फॉर्मेट में लिख देंगे जिसमें p² का टर्म पहले होना चाहिए। 6p की दूसरी जमा 3p जमा 5 मसावी सिफर।
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करने पर हमें a की कीमत मिलेगी 6, b की कीमत मिलेगी 3 और c की कीमत मिलेगी 5। ये होगा हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 दिया गया है हमें x की दूसरी -9 मसावी 13। यहां पर x वाला टर्म नहीं है, x की दूसरी वाला टर्म है, तो x वाले टर्म को सिफर के साथ में लिखेंगे, 13 को इधर लेकर आएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, वो -13 से -13 हो जाएगा। सवाल है x की दूसरी -9 मसावी 13, x की दूसरी -9 जमा 13 इधर आकर -13 हो जाएगा, मसावी सिफर। -9 और -13 दोनों आदाद मनफी के हैं, इसलिए जमा का अमल होगा। x की दूसरी -24 मसावी सिफर। अब यहां पर x का टर्म नहीं है तो हम x के टर्म को सिफर के साथ में लिख लेंगे। x की दूसरी जमा सिफर x -24 मसावी सिफर। ये मियारी सूरत में हो गई मसावत। अब हम इसकी ये 13 और 9 -24 नहीं -22 होगा, तो मियारी सूरत हो जाएगी x की दूसरी जमा सिफर x -22 मसावी सिफर। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से मुआवजा करने पर हमें a की कीमत मिलेगी 1, b की कीमत मिलेगी सिफर और c की कीमत मिलेगी -22। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 3 हल होगा। अब सवाल नंबर 4 करते हैं हम। सवाल नंबर 4 दिया गया है हमें, मुरब्बी मसावतों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत इन मसावतों के जज़र है या नहीं तय कीजिए। जो मुरब्बी मसावत होती है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि उनके जो हल निकलते हैं उन्हें जज़र कहा जाता है, और एक मुरब्बी मसावत के 2 से ज़्यादा हल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मसावतें दी गई है हमें, मुरब्बी मसावतें हैं वो, और उनके सामने 2 कीमतें दी गई है। हमें ये चेक करना है कि वो जज़र है या नहीं। इस सवाल को हम सिंपली जहां पर भी मुतगय्यर दिया गया है तो मुतगय्यर की जगह पर दी हुई कीमतें रख देंगे और उसको सिंप्लीफाई करके मालूम करेंगे कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर LHS और RHS इक्वल आते हैं तो वो मसावत का हल होंगे, और अगर LHS और RHS अलग अलग आते हैं तो वो मसावत का हल नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हमारा, इक्वेशन दी गई है हमें, x की दूसरी जमा 4x -5 मसावी सिफर, x मसावी 1 और -1, ये दोनों कीमतें इसके जज़र है या नहीं, हमें ये तय करना है। तो पहले हम x मसावी 1 रखेंगे दी गई मसावत में, x मसावी 1 रखने पर x की दूसरी जमा 4x -5 मसावी सिफर, ये मसावत है हमारी। x की जगह पर 1 रखना है हमें, तो 1 की दूसरी जमा 4 ज़रब 1 -5 मसावी सिफर। 1 की दूसरी होता है 1 जमा 4 ज़रब 1 होगा 4 -5 मसावी सिफर। 1 जमा 4 होता है 5 -5 मसावी सिफर। 5 -5 होता है सिफर मसावी सिफर। यहाँ पर LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ रही है सिंप्लीफाई करने पर, इसलिए x मसावी 1 दी गई मसावत का हल है। अब हम x मसावी -1 रखने पर देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मसावत है x की दूसरी जमा 4x -5 मसावी सिफर। x की जगह पर हमें -1 रखना है, तो ये हो जाएगा -1 की दूसरी जमा 4 ज़रब -1 -5 मसावी सिफर। -1 की दूसरी, हर मनफी अदद का मुरब्बा मुस्बत होता है, इसलिए -1 का मुरब्बा हो जाएगा 1 जमा 4 जमा मनफी 4 एकन 4 -5 मसावी सिफर। 1 -4 होता है -3 -5 मसावी सिफर। -3 और -5 होगा -8, जो कि सिफर के मसावी नहीं है, तो इसलिए x मसावी -1 इस मसावत का हल नहीं होगा। x मसावी 1 इस मसावत का हल है, जज़र है।
x मसावी 1 दी गई मसावात का जज़र है। x मसावी -1 दी गई मसावात का जज़र नहीं है। दूसरा सवाल लेते हैं अब हम। मसावत दी गई है हमें 2m की दूसरी -5m मसावी सिफर। इस मसावत में मुस्तकिल का टर्म नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ जहां पर m है m की जगह पर हमें 2 और 5/2 रखकर चेक करना है कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सवाल है 2m की दूसरी -5m मसावी सिफर, m की वैल्यूज 2 और 5/2 लेकर देखना है कि ये इसके जज़र है या नहीं। पहले हम m मसावी 2 रखेंगे। m मसावी 2 रखने पर मसावत दी गई हमें m की दूसरी 2m की दूसरी -5m मसावी सिफर। जहां पर m है वहां पर 2 रख देंगे हम। 2 ज़रब 2 की दूसरी -5 ज़रब 2 मसावी सिफर। 2 ज़रब 2 की दूसरी होगा 4 -5 दूनी 10 मसावी सिफर। 2 चौक 8 -10 मसावी सिफर। 8 -10 8 मुस्बत है, उसके साथ में कोई अलामत नहीं है। जमा 8 -10 एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी है तो तफरीक का अमल होगा। 10 में से 8 गया 2, बड़े अदद की अलामत -2। ये आ रहा है -2 जो कि सिफर के मसावी नहीं है, इसलिए m मसावी 2 ये जज़र नहीं होगा दी गई मसावत का। अब हम दूसरी कीमत यानी 5/2 रखकर देखेंगे। m मसावी 5/2 रखने पर मसावत है 2m की दूसरी -5m मसावी सिफर। m की जगह पर हमें 5/2 रखना है। 2 ज़रब 5/2 की दूसरी -5 ज़रब 5/2 मसावी सिफर। 2 ज़रब 5 का मुरब्बा होगा 25/4 का भी मुरब्बा लेंगे हम, 2 का भी मुरब्बा लेंगे, वो होगा 4 -5 पंजे 25/2। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कटिंग हो जाएगी यहाँ पर मसावी सिफर 25/2 -25/2 मसावी सिफर। 25/2 -25/2 सिफर होता है मसावी सिफर। LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये दी गई मसावत का जज़र होगा। फाइनल आंसर लिख देंगे हम। m मसावी 2 दी गई मसावत का जज़र नहीं है। m मसावी 5/2 दी गई मसावत का जज़र है। आइए अब हम सवाल नंबर 5 हल करते हैं। सवाल नंबर 5 दिया गया है हमें, अगर मुरब्बे मसावत के x की दूसरी -10x जमा 3 मसावी सिफर का एक जज़र x मसावी 3 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। हमें एक जज़र दिया गया है और अननोन दिया गया है मुरब्बे मसावत में k, उसकी कीमत मालूम करना है हमें। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने अमली काम में सॉल्व किया है। हम क्या करेंगे, जो जज़र दिया गया है x मसावी 3 वो इस मसावत में रख देंगे, जहां पर भी x होगा x की जगह पर 3 रख देंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। मसावत दी गई है हमें कि x की दूसरी -10x जमा 3 मसावी सिफर, k की वैल्यू मालूम करना है हमें, और एक जज़र दिया जा रहा है x मसावी 3। तो इस मसावत में हम x मसावी 3 रखेंगे। दी गई मसावत में x मसावी 3 रखने पर, जहां पर भी x दिख रहा है हमें वहां पर हम 3 रख देंगे।
के 3x² है तो 3 स्क्वायर लेंगे हम, -10 x 10x यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा के 3 की दूसरी यानी 3 का मुरब्बा 9 मनफी 10 दिया 30 जमा 3 मसावी 0। के ज़रब 9 होता है 9 के मनफी 30 जमा 3, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तो तफरीक का अमल, 30 में से 3 निकला 27, बड़े अदद की अलामत यानी मनफी। के की कीमत निकालना है हमें, तो इस मनफी 27 को उधर लेकर आएंगे हम, 9k इज इक्वल्स टू 0 प्लस 27। 9k मसावी हो जाएगा 0 जमा 27 27। 9 और k दोनों ज़रब में है, k की वैल्यू निकालना है हमें, इसलिए 9 को इधर साइड में लेकर आएंगे। इधर साइड में आने पर ज़रब से तकसीम में आ जाएगा यानी बटे में आ जाएगा, तो k मसावी हो जाएगा 27 बटे 9। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 1 9 9 तिया 27, k मसावी 3 बटा 1 यानी कि k की वैल्यू होगी 3। तो ये k की वैल्यू फाइनल आंसर 5वें क्वेश्चन का। इसके बाद है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में अगर मुरब्बी मसावात 5m की दूसरी जमा 2m जमा k मसावी 0 का एक जज़र मनफी 7/5 हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए ज़हर की सरगर्मी अमली काम मुकम्मिल कीजिए। ऊपर जो सवाल था एग्जैक्टली वही सवाल था, सिर्फ यहाँ पर k जो था वो a के मुकाम पे था, मतलब x² के साथ में था। यहाँ पर k जो है वो मुस्तकिल यानी कांस्टेंट की जगह पर आ गया है, c की जगह पर आ गया है। तो उसी तरीके से हमको ये सवाल हल करना है, यहाँ पर अमली काम कंप्लीट करना है। तो हम एक काम करेंगे, पहले इस सवाल को हल कर लेंगे और उस हिसाब से अमली काम कंप्लीट करेंगे। मसावत दी गई है हमें 5m की दूसरी जमा 2m जमा k मसावी 0। m की वैल्यू रखना है हमें मनफी 7/5, क्योंकि एक जज़र जो है वो मनफी 7/5 दिया गया है। हम k की वैल्यू निकालेंगे, 5 m की दूसरी यानी मनफी 7/5 की दूसरी जमा 2 ज़रब मनफी 7/5 जमा k मसावी 0। ये हो जाएगा 5 ज़रब मनफी 7 का मुरब्बा 49, मनफी अदद का मुरब्बा मुस्बत होता है 5 का मुरब्बा 25, जमा 2 ज़रब मनफी 7/5, 2 का शुमार कुनिंदे से ज़रब होगा, जमा 2 ज़रब मनफी 7, 7 दूनी 14 जमा मनफी ये होगा 14/5 जमा के मसावी 0। यहाँ पर हो जाएगा 5 1 5, 5 पंजे 25, कटिंग होकर तो ये हो जाएगा 49/5 मनफी 14/5 जमा के मसावी 0। 49/5 मनफी 14/5, हम नसब कसरे हैं, शुमार कुनिंदा में माइनस कर देंगे हम, 49 मनफी 14 और नसब नुमा को एज इट इज लिख देंगे, जमा के मसावी 0। 49 में से अगर 14 निकालते हैं हम तो हमारे पास बचता है 35। तो ये होगा 35/5 जमा के मसावी 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 7/1 यानी के 7 जमा के मसावी 0 यानी कि के की वैल्यू होगी, इस 7 को इधर लेकर आएंगे वो मनफी 7 हो जाएगा, 0 मनफी 7 होता है मनफी 7। तो इस तरह से इसका सल्यूशन होगा और एक्टिविटी इसे देखकर अभी हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दिया गया है 5m की दूसरी जमा 2m जमा के मसावी 0 का एक जज़र, हमें जज़र दिया गया है यहाँ पे मनफी 7/5 है, इसलिए m मसावी मनफी 7/5 ऊपर की मसावात में रखने पर
यहाँ पर आ जाएगा -7/5 की दूसरी, जमा 2 ज़रब -7/5 जमा के मसावी 0। अब इसको जब सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास ये टर्म्स आए 49/5 और 14/5। तो यहाँ पर खाली जगह में हम लिख लेंगे 49/5 और ये जमा की अलामत है यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा -14/5। तो ये जमा मनफी हो जाएगा और फिर उसको हमने सॉल्व किया तो वो वैल्यू आई हमारे पास 7 जमा के, ये 35/5 आ रहा था तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, वो हो गया 7, इसलिए के की कीमत हो जाएगी -7। तो इस तरह से इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट कर सकते हैं।